हेलो दोस्तों, ए सीरीज हिंदी एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सन 2012 में आई मूवी द अमेजिंग स्पाइडरमैन की। ये कहानी है एक दूसरे यूनिवर्स के पीटर पार्कर की, जिसके पिता रिचर्ड पार्कर ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज के एक साइंटिस्ट थे। रिचर्ड पार्कर और उनके साथी कर्ट कॉनर्स, ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर क्रॉस जेनेटिक्स यानी दो अलग अलग प्रजाति के डीएनए को जोड़ने की रिसर्च कर रहे थे, ताकि उससे वो बीमारियों का इलाज कर सके। कर्ट कॉनर्स एक अपंग आदमी थे। उनका दाहिना हाथ किसी दुर्घटना में कट गया था, इसीलिए वो अपनी रिसर्च के जरिए अपना हाथ ठीक करना चाहते थे। और उनका ये मानना था कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अपाहिज नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो अपनी खोज के जरिए पूरी इंसानियत की कमी दूर करना चाहते थे। रिचर्ड पार्कर और कर्ट कॉनर्स ने कई साल तक ऑस्कॉर्प में काम किया। इसी दौरान रिचर्ड पार्कर ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए कुछ ऐसी मकड़ियां बनाई थी जो कि बहुत ही शक्तिशाली थी, और वो बहुत मजबूत जाल बनाती थी जिन्हें बायोकेबल कहा जाता है। इसके बाद उनकी डीएनए मिलाने की रिसर्च पूरी ही होने वाली थी कि तभी रिचर्ड पार्कर को ये पता चला कि ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज वाले उनकी रिसर्च का गलत इस्तेमाल करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी खोज पूरी होने के बावजूद भी उसे ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज और कर्ट कॉनर्स से छुपा दिया, और उन्होंने उस शहर से भागने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तभी अचानक एक दिन उनके घर पे हमला होता है और उनकी रिसर्च को चुराने की कोशिश की जाती है। ये देखकर रिचर्ड पार्कर समझ जाते हैं कि अब उनकी जान खतरे में है। इसीलिए वो अपने बेटे पीटर को अपने बड़े भाई बेन पार्कर के पास छोड़ देते हैं, ताकि वो वहाँ सुरक्षित रहे, और वो अपनी बीवी के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इसके बाद वो कभी नहीं लौटते और पीटर अपने अंकल और आंटी के पास ही रह जाता है। और इस तरह से कई साल बीत जाते हैं। पीटर अब हाई स्कूल में पहुंच गया था। वो पढ़ाई में बहुत तेज था, मगर बाकी चीजों में काफी कमजोर। इसीलिए वो हमेशा अकेला रहता था, और वो आज भी अपने माँ बाप को याद करता था कि वो कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ। एक दिन पीटर को अपने अंकल आंटी के घर पे अपने पिता का एक बैग मिल जाता है, जिसमें उनके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। उस बैग में उसे रिचर्ड पार्कर और कर्ट कॉनर्स की एक फोटो भी मिलती है। पीटर जब उस फोटो के बारे में अपने अंकल से पूछता है, तो अंकल बेन उसे बताते हैं कि वो कर्ट कॉनर्स है, जो कि उसके पिता के साथी और अच्छे दोस्त थे। इसलिए पीटर इंटरनेट पर कर्ट कॉनर्स के बारे में पढ़ना शुरू करता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि डॉक्टर कॉनर्स ऑस्कॉर्प कंपनी में काम करते हैं। इसीलिए वो उनसे मिलने ऑस्कॉर्प में जाता है, ताकि वो उनसे अपने पिता के बारे में जान सके। लेकिन वहाँ पर वो डॉक्टर कॉनर्स से बात नहीं कर पाता, इसीलिए पीटर वहाँ छानबीन करना शुरू करता है, और इसी के चलते वो उस लैब में पहुँच जाता है जहाँ उसके पिता की बनाई हुई स्पाइडर्स बायोकेबल जनरेट कर रही थी। वहाँ जब पीटर उस मशीन को हाथ लगाता है तो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो मकड़ियाँ पीटर के ऊपर गिर जाती है, और उसमें से एक मकड़ी उसे काट लेती है। फिर पीटर वहाँ से निकल जाता है और वो एक ट्रेन से अपने घर लौटने लगता है। लेकिन तब तक उस स्पाइडर का डीएनए पीटर के डीएनए के साथ अच्छी तरह जुड़ जाता है, और उसके अंदर उस मकड़ी की शक्ति आ जाती है। अब वो काफी तेज और ताकतवर बन गया था। वो दीवारों पर चिपक पा रहा था, और उसकी खतरा महसूस करने की क्षमता भी बहुत बढ़ गई थी। पीटर को ये पता चल गया था कि वो उस जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर की वजह से ऐसा बना है। लेकिन वो फिलहाल अपनी शक्तियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, और वो अपने पिता के डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करके कर्ट कॉनर्स से मिलने उनके घर चला जाता है। वहाँ डॉक्टर कॉनर्स पीटर को बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ। फिर वो उसे बताते हैं कि वो अपनी खोज से लाखों लोगों का इलाज करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उसके पिता अपनी रिसर्च के साथ कहीं गायब हो गए। ये सुनकर पीटर को लगता है कि डॉक्टर कॉनर्स बहुत अच्छे इंसान है, और उसके पिता ने उनके साथ गलत किया। इसीलिए वो अपने पिता के बैग में से मिला हुआ वो सीक्रेट फॉर्मूला डॉक्टर कॉनर्स को दे देता है। ये वही फॉर्मूला था जिसकी वो कई साल से खोज कर रहे थे। इसे पाकर डॉक्टर कॉनर्स बहुत खुश हो जाते हैं, और वो पीटर के साथ मिलकर ऑस्कॉर्प में अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, और वो उस फॉर्मूला के जरिए दो अलग अलग प्रजाति की डीएनए को मिलाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर कई अलग अलग एनिमल्स के डीएनए को टेस्ट करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि सिर्फ लिजर्ड यानी छिपकली का डीएनए ही किसी भी प्राणी के शरीर को ठीक कर सकता है और उसके अंगों को दोबारा उगा सकता है। फिर जब वो लिजर्ड के डीएनए से बने हुए सीरम को एक अपंग चूहे में डालते हैं, तो कुछ टाइम बाद उस चूहे का पैर ठीक हो जाता है। पीटर इससे बहुत खुश था कि उसने डॉक्टर कॉनर्स का काम पूरा कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ उसके अंकल आंटी उससे बहुत नाराज थे, क्योंकि वो अपने घर के काम छोड़कर दूसरे काम कर रहा था। इसीलिए उसके अंकल उसे बहुत डांटते हैं, और वो उसे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में समझाते हैं। लेकिन पीटर इससे गुस्सा हो जाता है और वो घर से निकल जाता है। फिर जब अंकल बेन उसे ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, तब वो एक चोर के हाथों मारे जाते हैं, और ये देखकर पीटर को बहुत पछतावा होता है।
क्योंकि उन्हें उसी चोर ने मारा था जिसने कुछ देर पहले पीटर के सामने ही चोरी की थी, लेकिन फिर भी उसने उसे रोका नहीं था। और तब पीटर को अपनी गलती और अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने का फैसला कर लेता है और वो जुर्म के खिलाफ लड़ना शुरू करता है। पहले तो वो सिर्फ उसी आदमी को पकड़ना चाह रहा था जिसने अंकल बेन को मारा था, लेकिन बाद में वो हर तरह के मुजरिम को पकड़ने लगता है। पीटर के पास मकड़ी की जैसी शक्तियाँ थी, पर वो मकड़ी की तरह जाल नहीं निकाल सकता था और अपनी इस कमी को दूर करने के लिए वो मैकेनिकल वेब शूटर्स बनाता है, जिसमें वो ऑस्कॉर्प कंपनी के बायो केबल का इस्तेमाल करता है। इससे उसके पास जाल निकालने की शक्ति भी आ जाती है। फिर वो एक कॉस्ट्यूम बनाता है ताकि कोई उसकी असलियत न जान सके और वो अपना नाम स्पाइडरमैन रखकर शहर के लोगों को मुसीबतों से बचाता है। पीटर ने अपने इस खुफिया काम के बारे में सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड ग्वेन स्टेसी को ही बताया था। हालांकि ग्वेन को तो स्पाइडरमैन से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसके पिता कैप्टन जॉर्ज स्टेसी एक पुलिस ऑफिसर थे और उन्हें स्पाइडरमैन का ये काम पसंद नहीं था क्योंकि उसने कानून को अपने हाथ में ले लिया था। इसीलिए कैप्टन स्टेसी स्पाइडरमैन को पकड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ डॉक्टर कॉनर्स ने अपना वो सीरम जानवरों पर तो टेस्ट कर लिया था, पर अभी उसके साइड इफेक्ट्स चेक करना बाकी था। लेकिन तभी डॉक्टर कॉनर्स के सीनियर डॉक्टर रजित राथा उनसे वो सीरम मांगते हैं क्योंकि उस वक्त ऑस्कॉर्प कंपनी के मालिक नॉर्मन ऑसबॉर्न एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हें अपने इलाज के लिए वो फॉर्मूला चाहिए था। लेकिन वो सीरम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था और उसे इंसानों पर टेस्ट करना खतरनाक था। इसके बावजूद भी डॉक्टर राथा डॉक्टर कॉनर्स को उसे इंसानों पर टेस्ट करने बोलते हैं, पर डॉक्टर कॉनर्स उन्हें मना कर देते हैं। इसी वजह से डॉक्टर राथा उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं और वो खुद उस सीरम को हॉस्पिटल के मरीजों पर टेस्ट करने का सोच लेते हैं। इस सब से घबराकर डॉक्टर कॉनर्स वो सीरम खुद पर ही इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कुछ ही देर में उनका वो कटा हुआ हाथ पूरी तरह से रीजनरेट हो जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी उन्हें ये खबर मिलती है कि डॉक्टर राथा वो सीरम हॉस्पिटल में टेस्ट करने ले जा रहे हैं। इसीलिए वो उन्हें रोकने के लिए निकल जाते हैं, पर तभी डॉक्टर कॉनर्स का शरीर विकसित होने लगता है और वो जब तक डॉक्टर राथा के पास पहुंचते हैं तब तक वो एक बड़ी सी चिपकली यानी लिजर्ड बन जाते हैं। और लिजर्ड बनते ही डॉक्टर कॉनर्स का दिमाग भी करप्ट हो जाता है और वो तबाही पर उतर आता है। फिर लिजर्ड उस रोड पर कई लोगों को मारना शुरू करता है। उधर जैसे ही पीटर को इसकी खबर मिलती है तो वो अपना स्पाइडरमैन सूट पहनकर वहाँ पहुँच जाता है और वो लिजर्ड से लड़कर उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वो ब्रिज पर सबकी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर कॉनर्स लिजर्ड से वापस इंसान बन गया था और इंसान बनते ही उसका वो नया हाथ फिर से कट गया था, लेकिन उस सीरम का असर अब तक उसके दिमाग पर हावी था। उसे अब लिजर्ड की वो ताकत अच्छी लगने लगी थी और वो अपने इंसानी शरीर को बेकार समझ रहा था। यहाँ तक कि उसने पूरी इंसानी प्रजाति को ही एक कमजोर नस्ल मान लिया था। इसीलिए अब उसने खुद के साथ साथ सभी इंसानों को भी हमेशा के लिए लिजर्ड बनाने का फैसला कर लिया। इसके बाद पीटर जब डॉक्टर कॉनर्स से मिलने उनकी लैब में जाता है तो उनकी बातों से पीटर को थोड़ा शक होता है। फिर जब वो वहाँ लैब में उस चूहे को देखता है जिसे लिजर्ड का सीरम दिया गया था, तो उसे दिखता है कि वो चूहा एक मॉन्स्टर बन गया है, जिससे पीटर समझ जाता है कि डॉक्टर कॉनर्स भी उस सीरम की वजह से एक मॉन्स्टर बन गया है। इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर कैप्टन स्टेसी को डॉक्टर कॉनर्स के लिजर्ड बनने के बारे में बताता है, पर कैप्टन स्टेसी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। इसीलिए पीटर अब खुद लिजर्ड से मुकाबला करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी ने डॉक्टर कॉनर्स को वो फॉर्मूला दिया था जिसका अंजाम सब भुगत रहे हैं। तभी पीटर को एक न्यूज़पेपर से ये पता चलता है कि लिजर्ड की जानकारी देने वाले को इनाम दिया जाएगा। इसीलिए वो लिजर्ड की फोटो खींचने का सोचता है ताकि वो उससे पैसे कमा सके। उधर डॉक्टर कॉनर्स को ऑस्कॉर्प से निकाल दिया गया था, इसीलिए अब वो अपना सारा सामान लेकर एक नाले में चला गया था और उसने वहीं पर अपनी लैब बना ली थी। वहाँ पर वो अपने सीरम को इम्प्रूव कर रहा था और सभी इंसानों को लिजर्ड बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी पीटर उसका पता लगाते हुए उस नाले में पहुंच जाता है और वो वहाँ अपने कैमरे से उसकी फोटो निकालने की तैयारी करता है। उधर डॉक्टर कॉनर्स उस सीरम का इस्तेमाल करके फिर से लिजर्ड बन जाता है और वो स्पाइडरमैन के पास पहुंच जाता है। फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू होती है, लेकिन पीटर उसकी ताकत की बराबरी नहीं कर पाता, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद लिजर्ड को उसका कैमरा मिल जाता है, जिसे देखकर वो जान जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और क्योंकि स्पाइडरमैन बार बार उसके काम में दखल दे रहा था, इसीलिए वो पीटर को मारने का सोच लेता है। और इस काम के लिए वो एक दिन पीटर की स्कूल में पहुंच जाता है और तब पीटर अपना सूट पहनकर उससे लड़ना शुरू करता है। फिर उन दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है और जब वहाँ पुलिस आती है तब लिजर्ड वहाँ से भाग जाता है। स्कूल में हुई इस तबाही की वजह से पुलिस ने अब लिजर्ड और स्पाइडरमैन दोनों के खिलाफ वारंट निकाल लिया था।
दूसरी तरफ डॉक्टर कॉनर्स का प्लान अब पूरी तरह तैयार हो चुका था। उसने सबको लिजर्ड बनाने के लिए बहुत सारा सीरम बना लिया था और वो उसे लेकर शहर की तरफ निकल गया था। उसके शहर पहुंचते ही मिलिट्री वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उन पे अपने सीरम से हमला करके उन्हें भी लिजर्ड बना देता है। फिर वो ऑस्कॉर्प कंपनी की तरफ बढ़ने लगता है। उधर पीटर लिजर्ड की तलाश करते हुए फिर से उस नाले में पहुंच जाता है। वहां उसे डॉक्टर कॉनर्स के कंप्यूटर से उसका प्लान पता चल जाता है कि वो ऑस्कॉर्प कंपनी की गनाली मशीन के जरिए पूरे शहर में अपने सीरम की बारिश करने वाला है और सबको लिजर्ड बनाने वाला है। इसीलिए पीटर ग्वेन को ऑस्कॉर्प भेजकर उस सीरम का एंटीडोट बनाने बोलता है और वो लिजर्ड को रोकने निकल जाता है। लेकिन रास्ते में उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और वो उसका नकाब उतार देते हैं। पीटर बाकी सबसे तो अपना चेहरा छुपा लेता है, लेकिन कैप्टन स्टेसी को उसकी असलियत पता चल जाती है। लेकिन जब पीटर उन्हें लिजर्ड के प्लान के बारे में बताता है तो कैप्टन स्टेसी उसे वहां से जाने देते हैं। दूसरी तरफ ऑस्कॉर्प में ग्वेन वो एंटीडोट बना लेती है, लेकिन तभी वहां लिजर्ड आ जाता है। ग्वेन उससे बच के किसी तरह वहां से निकलती है और वो अपने पिता को वो एंटीडोट दे देती है। उधर लिजर्ड ने गनाली मशीन को ऑस्कॉर्प की छत पर लगा दिया था और वो उसमें अपना सीरम डाल के उसे चालू करने ही वाला था कि तभी स्पाइडरमैन वहां आ जाता है और वो उसे लड़ना शुरू करता है। लेकिन लिजर्ड उसे पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कैप्टन स्टेसी वहां आकर पीटर को बचा लेते हैं। फिर वो उसे एंटीडोट देते हैं और वो लिजर्ड को रोक के रखते हैं, लेकिन लिजर्ड उन पे हमला करके उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है। फिर पीटर गनाली मशीन में वो एंटीडोट डालकर उसे चालू कर देता है, जिससे पूरे शहर पर उस एंटीडोट की बारिश होने लगती है। इससे डॉक्टर कॉनर्स फिर से इंसान बन जाता है और उसका दिमाग भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो मिलिट्री वाले उस सीरम से लिजर्ड बन गए थे वो भी एंटीडोट से ठीक हो जाते हैं। फिर पीटर कैप्टन स्टेसी से मिलता है, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। वो पीटर को बोलते हैं कि उन्होंने उसे गलत समझा था और इस शहर को उसकी जरूरत है, लेकिन उसके स्पाइडरमैन होने की वजह से उसके आसपास वालों को हमेशा खतरा होगा। इसीलिए वो उसे ग्वेन से दूर रहने के लिए बोलते हैं और फिर वो मर जाते हैं। इस सब के बाद डॉक्टर कॉनर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और पीटर कुछ दिन तक तो ग्वेन से दूर रहता है, पर इससे वो दोनों ही खुश नहीं थे। इसीलिए वो फिर से ग्वेन से मिलना शुरू कर देता है और इसके साथ ही वो स्पाइडरमैन बनकर शहर की हिफाजत भी करता है। तो दोस्तों, ये थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।